नियम जो अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ट्वीट के माध्यम से दिया है वह दोस्तों क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नए नियम के तहत दोस्तों आप अपने व्हीकल को दिल्ली में चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है ये आज जानते हैं। शर्त के हिसाब से अगर आप अपने 10 साल पुराने डीजल वाहन को चलाना चाहते हैं दिल्ली में, या 15 साल पुराने पेट्रोल दोपहिया वाहनों को, तो उसके लिए दोस्तों अपने व्हीकल को, इंजन को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करना पड़ेगा। उस इंजन को मॉडिफाइड यानी कि कन्वर्ट करवाना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तब आप उसको दिल्ली में चला सकते हैं। यह दोस्तों नया आप बोलिए तो एडवाइस दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं नया नियम है, क्योंकि इसके बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जानकारी दी। तो उन्होंने बताया कि अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर इन इंजनों को चेंज कर लेते हैं, इन व्हीकल को, तो आप दिल्ली में आसानी से चला सकते हैं। तो अच्छी खबर है दोस्तों। कहाँ पर आपका अगर वाहन है वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का 4 व्हीलर आपकी आती है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन में उसको चेंज करवाने का खर्चा 1 लाख या 2 लाख के बीच में ही आएगा, जो जितना आए दोस्तों, तो वहाँ पर आप अपने उसको चेंज करवा लेते हैं, तो इतने पैसे में आप उसको मॉडिफाइड करवा के दिल्ली में आसानी से चला सकते हैं। यह दोस्तों पहला सुझाव है आप लोगों के लिए, अगर 10 से 15 साल पुराने वाहन आप चलाना चाहते हैं तो। नए नियम के तहत दोस्तों जो दूसरा अपडेट आ रहा है, उसके अपडेट के हिसाब से अब अगर आप अपने 10 से 15 साल पुराने वाहनों को बेचना चाहते हैं तो आप उसको बेच सकते हैं। बेचने पर दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बेचेंगे आप तो पहले एनओसी इशू करने में दोस्तों दिल्ली के जो आरटीओ ऑफिस वहाँ पर आनाकानी होती थी, आपको वहाँ पर दौड़ाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप दिल्ली के वाहन दोस्तों किसी और राज्य में बेच रहे हैं तो वहाँ पर जो बायर है उस बायर को आप लेके आएंगे जब अथॉरिटी में दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको लगे हाथ एनओसी भी दे दी जाएगी। तो एनओसी से फ़ायदा यह होता है कि जो बायर उस गाड़ी को खरीद रहा है 10 से 15 साल पुराना, वो यूपी में अगर आ रहा है, हरियाणा में जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो वहाँ पर जाकर आसानी से उस गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा, फिर से ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा पाएगा, अपने नाम पर गाड़ी को करवा पाएगा, आसानी होगी। पहले एनओसी नहीं दिया जाता था, या दिया जाता था तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको परेशानी सामना करना पड़ता था, कुछ पैसे भी ज़्यादा लगते थे। तो अब दोस्तों सहूलियत यह है कि अब आपको एनओसी दोस्तों तुरंत ही इंस्टेंट एनओसी इशू किया जाएगा। अगर आप अपने व्हीकल को बेचते हैं और आप अर्जी देते हैं कि हम अपने व्हीकल को बेच रहे हैं, और दूसरे राज्य में जब बायर को लेकर आएंगे उस आरटीओ दफ्तर में, तो आपको एनओसी वगैरह दे दी जाएगी समय पर, ताकि वह राज्य से अपने बाहर उस गाड़ी को ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो दो चीज़ें दोस्तों 10 से 15 साल पुराने वाहनों के लिए मैंने आपको बताई, जो कि खुद सोर्स इसका है दोस्तों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिव कैलाश गहलोत जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। तो दोनों चीज़ें आपके लिए हित में हैं। आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, उसका एनओसी इशू कर दिया जाएगा, ताकि जो भी आदमी उसको खरीद रहा है वो अपने राज्य में उस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवा पाए, ओनरशिप चेंज करवा पाए, आसानी होगी। उसके अलावा दोस्तों आप उसको खुद चलाना चाहते हैं, आप नहीं बेचना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसको चेंज करिए, चेंज करके आप उसको अपने राज्य में चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप कन्वर्ट करके बहुत आसान तरीके से चला पाएंगे। तो ये दो नई वहाँ पर अपडेट्स सजेशंस आए हुए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट करके उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आप इस जानकारी से कितने संतुष्ट हैं कमेंट से जरूर बताइएगा। आपको नया नियम कैसा लगा वो भी बताइएगा। कुछ पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं आरटीओ के संबंध में, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, कोई भी डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमसे इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर @टेक्निकल इंस्टाग्राम का हैंडल, वहाँ पर फॉलो करके आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्विटर का यूज़ करिए अपने कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि वहाँ पर आपके क्वेश्चन समस्याओं को, आपकी जो शिकायतें हैं उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का माध्यम का यूज़ करिए। अपने क्वेश्चन पूछिए, शिकायत लिखिए और टैग हमें कर दीजिएगा @टेक्निकल आलोक जी को। अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वहाँ पर ट्विटर के माध्यम से।